उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक सुदूर गांव छितौरा में एक ऐसी घटना घटी थी जो आज भी वहां की हवा में सरसराहट बनकर गूंजती है। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि इंसान की जिद और उसकी अंजाम की है, जब कोई मौत को भी ठुकरा देता है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खुदियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे लोग बाबा की हवेली कहते थे। यह हवेली पिछले 20 सालों से बंद थी। कहते थे वहां कभी त्रिलोचन पांडे नाम का एक ओझा रहता था, जो तंत्र मंत्र करता था। उसकी रहस्यमयी मौत के बाद से वहां कोई भी नहीं रहा। हवेली एकदम वीरान हो गई थी। लोग कहते थे कि रात में वहां लॉलटेन जलती है, किसी के हंसने की आवाज आती है, और कई बार तो गांव के लड़के चिल्लाते हुए लौटे, कहते वो आया था बाबा त्रिलोचन। पर समय के साथ लोग सब कुछ भूल गए। गांव में रहने वाले एक परिवार ने उस हवेली को सस्ते दाम में खरीद लिया। हरिहर सिंह अपने परिवार के साथ रहने लगे। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरे हफ्ते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात 12 बजे के आसपास हवेली के अंदर फर्श पर पानी फैल जाता, जैसे किसी ने बाल्टी से पानी डाल दिया हो। फिर दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोच कर लिखा, मैं वापस आ गया। हरिहर की 6 साल की बेटी कुहू रात में नींद में बोलने लगती, बाबा कहते हैं ये घर उनका है, वो हमें नहीं रहने देंगे। घर के सभी बल्ब अचानक जलते और बुझते। कभी गोधूली बेला में दरवाजा खुल जाता था और बकरी का बच्चा अंदर मरा हुआ पाया गया। हरिहर ने गांव के पुजारी से पूछा। उन्होंने केवल एक बात कही, यह घर तंत्र से बंधा है, त्रिलोचन मरकर भी जीवित है। गांव के बुजुर्ग लल्ला बाबू ने बताया कि त्रिलोचन कोई मामूली ओझा नहीं था। वो मृत्यु से भी ऊपर उठने की साधना कर रहा था। उसने अपने प्राण एक कालकुंड में बांध दिए थे, जो हवेली के तहखाने में आज भी मौजूद है। जब तक वह कुंड नष्ट नहीं होगा, त्रिलोचन की आत्मा अमर रहेगी। हरिहर ने ठान लिया, अब या तो त्रिलोचन रहेगा या वे। उन्होंने गांव के 4 पंडितों को बुलाकर एक बड़ा शिव यज्ञ शुरू करवाया। यज्ञ के दौरान ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी तेज थी कि दीपक बुझ गए। पंडितों की आंखें फटी रह गई। एक आदमी हवा में उल्टा लटक रहा था। उसका मुंह काला, आंखें खून से लाल, और वो चीख रहा था, ये मेरा घर है, कोई मुझे नहीं हटा सकता। कुहू अचानक गायब हो गई। उसकी आवाज आई, बाबा मुझे बचा लो। हरिहर नीचे तहखाने में दौड़ा। वहां एक गोल कुंड चल रहा था, जिसके बीच में कुहू खड़ी थी। त्रिलोचन की परछाई उस पर मंडरा रही थी। हरिहर ने अपनी बेटी को खींचा, और जैसे ही उन्होंने जलती हुई गौघृत की मशाल कुंड में फेंकी, एक काली लपट उठी और सब कुछ थर्रा गया। त्रिलोचन की चीखें दूर आसमान में गूंजी, और फिर एकदम से सन्नाटा। हवेली वीरान हो गई। हरिहर गांव छोड़कर चले गए। पर आज भी गांव वालों का मानना है, त्रिलोचन गया नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा है अपने अगले यज्ञ का। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये हमारी कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, तो आप केवल इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।